नमो नमः अर्जुन। अधुना भूलोके अनेक ब्राह्मण्याः कार्यक्रमाणि रचितवन्तः। तानि द्रष्टुम् आगतवान्। भवतः अपि मेलितुम् आगच्छामि। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। सिंहपुरी अर्थात सिंह की पुरी, जिसे हम आज सिंगापुर के नाम से जानते हैं, विश्व मानचित्र पर रेड डॉट यानी लाल बिंदु रूप में अंकित एक ऐसा देश जिसका नाम ही संस्कृतनिष्ठ है। उस देश में संस्कृत किस तरह भारतीय संस्कृति की संवाहक बनकर विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने वालों को अपनी जड़ों और भारतीय संस्कृति से जोड़ रही है। नमः पन्नगनत्थाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठपीठीकृतस्कन्धमीडे स्वनीडागतिप्रीतरुद्रासु कीर्तिस्थनाभोगगाढोपगूढस्फुरत्कण्ठकव्रातवेदव्यदावेपमा द्विजिह्वादिपाकल्पविस्फार्यमानस्फटावाटिकारत्नरोचिस्फटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितम्। जय जय महावीरा महाधीरधौरेया देवासुरसमरसमयसमुदितनिखिल निर्झर निर्धारित निरवधिक महात्म्या। नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव, गीता जयंती, चिन्मय मिशन सेवा केंद्र सिंगापुर, SG हिंदूज, सूर्या सिंगापुर और संस्कृत भारती सिंगापुर के सहयोग से सिंगापुर में पुष्पित और पल्लवित हो रही संस्कृत और संस्कृति से आपका परिचय कराने जा रही हूँ। सिंहपुर्यां संस्कृताभिकैः इति एकस्पर्धेय प्रयत्नमेव। एतत् विषयं कलियुगे महत्त्वपूर्णः अपि अस्ति। अतः श्लोकस्यार्थम् आङ्ग्लभाषायां वदामि। आङ्ग्लभाषा? भवान् आङ्ग्लभाषामपि जानाति वा? अर्जुन, भवान् आङ्ग्लभाषां कलियुगे एव शिक्षितवान् इति अहं जानामि। कथञ्चन आङ्ग्लभाषायां शृणोतु। Attachment or thought leads to desire. Unfulfilled desire leads to anger and person loses his happiness. सर्वे अवगच्छन्ति वा? सिंगापुर में संस्कृत और संस्कृति के सुंदर समन्वय के विषय में अधिक जानकारी जुटाने के क्रम में मेरा परिचय संस्कृत भारती सिंगापुर नाम की एक ऐसी संस्था से हुआ जो साल 2016 से सिंगापुर में संस्कृत पढ़ाने के साथ साथ संस्कृत भाषा में लिखे नाटकों का मंचन भी कर रही है। इस संस्था के विषय में अधिक जानकारी के लिए आइए आपका परिचय कराते हैं इस संस्था के कार्यकर्ता सुधीर महोदय से। संस्कृत भारती is a non-profit organization across globe. It is in 21 countries officially, but unofficially at individual level, there are many karyakartas teaching Sanskrit in more than 40 countries. So the basic mission of Samskrita Bharati is to make Sanskrit as a common spoken language across common folks. It's not our mission to make Sanskrit a Sanskrit Pandits across the globe. It is only make Sanskrit as a common language, commonly spoken language. With that idea, it was started in 1981 in India. In Singapore, Sanskrit was there before itself, but officially Samskrita Bharati was registered in 2016 by some dedicated volunteers to facilitate the students who are here, who are interested to take up the courses of Samskrita Bharati India. It started with one single teacher, and now we have more than 30 teachers, and more than 1,000 students have actually benefited by utilizing the services of Samskrita Bharati Singapore.
संस्कृत भारती संस्था का उद्देश्य स्पष्ट है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो और ये हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाई जाए। अब ऐसे समय में जहाँ हमारी नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है, तब उनमें संस्कृत के प्रति रुचि जगाना कठिन कार्य है। लेकिन संस्कृत भारती संस्था के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ इस मुश्किल काम को सरल बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। So the basic signature product of Samskrita Bharati, what we can say is Sambhashana Shibiram. Initially, we start off with a Sambhashana Shibiram. It's a 20 hours course wherein anybody across different platforms, they can come and attend the Shibir with zero Sanskrit knowledge. And at the end of this Shibir, we'll make sure, or the teachers will make sure that they will make simple Sanskrit sentences. That lays a foundation and builds confidence in them that Sanskrit is not tough. After that, there are 4 levels of courses which they can register, and we have our teachers who will help them to in their journey towards in learning this Sanskrit. Apart from that, we have many other activities centered around this propagation of Sanskrit. Like we have workshops which we conduct, and while teaching, our teachers use songs as means to teach them. We have games, krida, and we have jokes as well as and pictures, some drawings, etc. All these together, makes this organization helping this organization move forward, and people are coming forward to learn Sanskrit, and they don't find Sanskrit as tough as it is perceived naturally. संस्कृत संभाषण शिविर के साथ ही संस्कृत भारती संस्कृत सप्ताह का आयोजन भी करती है, जिससे लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जगाई जा सके। इस विषय में हमें श्रीधर महोदय ने विस्तार से बताया, जिन्होंने संस्कृत भाषा में जयदेव और संयोजनस्य प्रभाव ये दोनों नाटक लिखने के साथ साथ इनका निर्देशन भी किया है। एवरी मंथ सेकेंड संडे को एक शतवक्तारा हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो संस्कृत में पढ़ते हैं, सबको उसमें भाग लेने का एक मौका मिलता है। कथा हो या जोक्स हो या कुछ गीत हो, कुछ भी हो, उनको प्रदर्शन करने के लिए एक मंच हम लोग क्रिएट किए थे। उसके बाद एक सप्ताह हम लोग ने सोचा कि एक सप्ताह करेंगे, दैट इज 1 वीक का प्रोग्राम हम लोग करेंगे, जिसमें हमारी वैदिक इंफॉर्मेशन भी होगा, देन उसमें कुछ कथा भी होगा, एक छोटे छोटे नाटक भी होंगे। तो उसे देखकर छोटे बच्चों को एक उत्सुकता मिलेगी कि वो भी आके संस्कृत में करें। और इसमें थोड़ा और ब्यूटी ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस सप्ताह का जो एमसी था, उनको भी हम छोटे 2 बच्चों को ही करने को हम लोग मौका दिए। संस्कृत भाषा को लेकर आम धारणा है कि ये एक कठिन भाषा है। संस्कृत भारती इसी धारणा को बदलने के प्रयास में जुटी हुई है। And when student comes to learn Sanskrit, as you said, there is a perception behind everybody that it is tough. But we tell them after this 10-day Shibir, they will be able to understand what is there in Upanishads. Upanishads are not complicated. Yes. Even learning the basic knowledge of Sanskrit, you will be able to understand what is there in Upanishads. Because Sanskrit it's not like we have actually, if you see Kalidasa's works or some Swami Desikan's works, there are these kavyas which are tough. But the general things like Ramayana and Mahabharata are very easy to understand. So if you know basic Sanskrit, you will be able to understand those things. It's a human tendency. Any new language, if you try to impose on anybody, people have a resistance. Because मुझे उसकी पहचान नहीं है, क्यों उसको सीखने की जरूरत है। So what we do is we enroll them in Parichaya. That's the basic thing. And we also follow a rule that, okay, in Parichaya, we talk to them on and off in English so that they feel comfortable. Until they get used to the situation that, okay, they are totally comfortable with the Sanskrit. And once the teacher speaks in Sanskrit, they are able to understand.
साल 2019 से संस्कृत भारती की ओर से एक नई पहल की गई है संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटकों के मंचन की। कवि जयदेव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद पर आधारित इस नाटक में मुख्य भूमिका सुधीर महोदय ने ही निभाई थी। अहोभाग्यम अहोभाग्यम। ओ जयदेव, तव भावाः मया अवगताः। इदानीं तान् भावान् काव्यरूपेण परिवर्तनं करोतु। अग्रे गत्वा तत् काव्यं गीतगोविन्दम् इति नाम्ना प्रासिद्ध्यं प्राप्स्यति। Last year we did one drama which was totally written and directed and acted in Singapore. It is called by the name Jayadeva. And you might ask me why you picked up the Jayadeva, which is not known to many people. For that, my answer is that we wanted to pick up some Purana which is totally in Sanskrit and which is musical also. So in that connection, Jayadeva, which is his creations of all the 24 songs, it is totally in Sanskrit. We call it as in Ashtapadi. And all the songs, it is in Sanskrit, very simple Sanskrit and very easy to understand. So that's why we picked up that. We enacted that. And the second reason why we did was that many people didn't know about Jayadeva. वेद, पुराण, उपनिषद और ग्रंथों में भारतीय संस्कृति और उसमें जीवन जीने की सही राह के बारे में ज्ञान का अथाह भंडार छिपा है और इस ज्ञान के अथाह भंडार को जानने के लिए संस्कृत भाषा की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। While we do Sanskrit in a simple way, we also try to link it to our Puranas so that they get the piece of information and which attracts them. Oh, there are so many information available in our Puranas. And when that is told in a very simple form, in the form of a drama to the people encourage that. And that's how we have found it very successful, and we want to continue this in forthcoming years. श्रीधर महोदय ने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालते हुए इसका भविष्य उज्जवल बताया। संस्कृत की जो ग्रामर और जो स्ट्रक्चर है, संस्कृत में जो वाक्य जो हम लोग बनाते हैं, इट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड उसमें कोडिंग बहुत आसानी से हो सकता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जर्मनी में 2 यूनिवर्सिटी इस काम पे जुड़े हुए हैं कि 6th जनरेशन और 7th जनरेशन का जो कंप्यूटर बनने वाला है उसका कोडिंग हम लोग संस्कृत के आधारित पे क्यों ना करें। सो मेनी भाषाएं हैं हमारे इंडिया में, बट सबका लिंक आप देखेंगे तो संस्कृत से जुड़ा हुआ होगा। कोई ना कहीं पर एक भाषा का लिंक संस्कृत से जुड़ा हुआ होगा। सो एंड हमारी प्राचीन संस्कृति जो है पूरा हम लोग संस्कृत में ही है। सो उसको समझने के लिए आप संस्कृत के माध्यम से ही आपको जाना पड़ता है। इसीलिए recently I heard, I do not know how far it is true, that even the Indian government is setting up a new separate university to promote the Sanskrit and put all the Puranas into digitalization, bring it into digital form so that it is become easy for people to understand. सुधीर महोदय ने अथर्ववेद को विज्ञान की प्रयोगशाला बताते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ये भी बताया कि किस तरह हमारे धर्म ग्रंथों में जीने की कला का सार समाहित है। As a laboratory, it is all about scientific things. For example, it says Chandramasi Krishnam is one of the statements. What does it mean is Chandram is Chandramandalam is moon, Asi is the soil, Krishnam is black. So the soil in Chandramandalam is black in color is what it says. And it is proven now that soil there is black in color. And if you see the molecule, water molecule, the definition is something like Ekam Pranavayu Dvayam Anyatha. It says as one part of oxygen, 2 parts of others. And if you look at Jyotish Shastram, it has marvelous things which you will be surprised to see. It talks about the diameter of the earth.
It talks about diameter of sun, distance between Earth and sun, and they went on to say that Earth is not rotating just like this straight; it is tilted a bit, and how seasons are formed. All these songs are there. Not only this one, you talk about Bharadwaja Maharshi's Vaimanika Shastram. It talks about flights, not just flights, normal flights. It talks about interterrestrial flights. It talks about invisible flights, how you can make a flight invisible. I mean, a kind of coating. And if you look at metallurgy, it's a huge science. And we have Arthashastram, economics. We have Vriksha Ayurveda, which is the latest hot topic across the globe, because they say that the same plant in different periods of time, it will give different benefits. So they are working on that, how it will benefit. And also, you don't believe that. I heard from one of the teachers of Varanasi University was saying that on Pushya Nakshatra, the farmers in olden days, they used to keep different seeds in the open sky in the midnight, about 12 o'clock. And at 4 o'clock, they used to take those seeds, weigh it. Whichever seed weighs more, I mean, whichever seed absorbs more moisture, that particular seed is more suitable for that particular season. So there are a lot of things mentioned in our scriptures, and Sanskrit doesn't mean that it's only about Vedanta or Adhyatmik. It is Adi Bhautik. It is about us also. They talk about very, very simple things, and they talk about very, very complicated things. For example, if you talk about Subalopanishad, Subalopanishad clearly mentioned that there are about 72,000 nerves coming out of our heart. And it says the heart is something like an inverted lotus. If you take a lotus bud and if you invert it, it is exactly like that. And not only that, it talks about how many bones are there in your body. If you talk about the Samvad, the communication between Kapila Maharshi and his mother, he mentions how a baby is grown. In the 5th week of the inception of the Atma into this one, the heart starts functioning. That is what mentioned. And lot more are there. So it is beginning, actually, I should say, that we are all trying to know what has happened. Because of some reason we forgot. And this particular science is not ours alone. We don't want to say that it belongs only to India. It is for everybody. It is for humanity. Everyone should benefit. And that is the reason why Samskrita Bharati want this to go to everybody. सिंगापुर में अपने 7 साल के प्रवास के दौरान मुझे सिंगापुर की संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला, और कई बार ऐसा लगा मानो ये भारतीय संस्कृति से काफ़ी साम्यता रखती है. Indian and Chinese civilizations are grown together. If you listen to one of our senior leaders, Lee Kuan Yew's talks, he mentioned that the oldest living civilizations are Chinese and Indian civilizations. And they date back to more than 10,000 years. And both civilizations have a lot of things in common. For example, if you talk any Chinese, you ask them about karma, they say, yeah, I know karma. You ask about dharma, they say, yeah, I know about dharma. And also, you might have noticed here in Singapore, they burn some sacred papers. Yes. You might have seen. Actually, what is it? If you think back, it is something related to our yajna. In olden days, they used to offer something to fire god, and they used to recite something. Now, over a period of time, they forgot the tradition of reciting. So, whatever written on the scriptures, on the papers, they offer it to this god. So, indirectly, they are doing something, which is left out, in olden days. And also, if you link at this, because I checked with my Chinese friends, they are very, very closely we are linked. Means you might have seen Chinese offering some fruits and incense sticks outside, under the block somewhere there. What are they doing? Actually, they are inviting their forefathers to come and take this one. These are all which are there as it is in our scriptures. सुधीर महोदय और श्रीधर महोदय ने विश्वरंग के सफल आयोजन की हमें शुभकामनाएं भी दी. सर्वे विश्वरंग जनानां कृते अनेकाः शुभाशयाः ते अग्रे एतादृश अनेकानि कार्यक्रमानि रचेयुः इति अहं भगवन्तं प्रार्थयामि. सिंगापुर्यां
भाषायाः वृद्धि कथम अस्ति इति एक लघु उदाहरणं दत्तवान्। सर्वेभ्यः रोचते इति अहं मन्ये। धन्यवादः। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं सांस्कृतिक जोड़ी के नाम से सिंगापुर में प्रसिद्ध कृष्ण कुमार जी और चित्रा कृष्ण कुमार जी से। इनके कार्यों में संस्कृत और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 1968 में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, जो सिंगापुर गवर्नमेंट की एक सहायक संस्था है। इसके तहत श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए 1997 में गीता जयंती की शुरुआत की गई। गीता जयंती के आयोजन समिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित सदस्य कृष्ण कुमार जी से इसके विषय में आइए अधिक जानकारी लेते हैं। Actually, the Gita Jayanti is an initiative by the Hindu Endowments Board of Singapore, which is basically an arm of the government of Singapore. So we are some of the initial members who were part of the group of people who started. So that would be a better way to put it. As a collective of some individuals in a very small manner in 1997. And at that time, a small group of people actually just wanted to chant the Gita in one place, and they just got together. And on the Gita Jayanti day, which happens to be the Moksha Ekadashi, they sat together at one hall and chanted the full Gita. So that is how it started. So it was a very, very humble beginning. Then what happened is that slowly more and more items got added to it, and it became a big harmony. And now it is a whole, over the past 20 years plus, 22 years plus, it has become a whole year-long project with many activities in it, including a big Gita Havan with about 1,000 people participating. Then we have some cultural events, we have international Gita conference, we have competitions for children, for chanting competition, and so many activities like that. So this is the story of the Gita Jayanti in a nutshell. श्रीमद् भगवत गीता की भाषा है संस्कृत, और ये किस तरह विभिन्न संस्कृतियों के संगम का मार्ग प्रशस्त कर रही है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है गीता जयंती की ओर से आयोजित किया जाने वाला गीता चैंटिंग कंपटीशन, अर्थात गीता के श्लोकों के उच्चारण की प्रतियोगिता। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रं यज्ञानं यथा ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं याचयात्रच्छ यद्विकारि यथाश्च यथ स च यो यप्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। में एक चाइनीज he got a prize also, बहुत अच्छा chant करता है. So he was telling me that I wrote about him in one of the magazines. So he was telling about the meter and the sound, everything attracted him, and he actually learned the whole chapter, presented, and even got a prize. And so there are people who get attracted. Even the non-Indians are very attracted to this chanting. गीता जयंती की ओर से युवाओं, विशेषकर बच्चों को सनातन धर्म और गीता में छिपे जीवन के सूत्र को समझने के लिए प्रेरित करने के बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। We have in Gita Jayanti, we have Gita chanting competitions, and so बहुत लोग उसमें भाग लेते हैं. Also we have art competition. That art competition is also related to Krishna themes and all that. So सभी लोग, the roots are not lost. Everybody is so involved in Gita chanting competition, so it feels very good, like I think we are keeping our culture alive. How to bring our youngsters and our youths to our culture, because the pressures of the modern world, the electronic world, the online online portals, like all the social networking, and all these things are huge distractions, and actually they drive away people into different directions, and keeping our culture is something, a very major challenge that we have. Like Chitra said just now, so to take care of this, at least we make some effort from our side. Some of the efforts that we take from Gita Jayanti
is that we have these chanting competitions, which are actually meant for very small children from below 5 years old to adults. So all age categories, people can actually participate. And we get something like 200, up to 200 people, children actually come and do chant the Bhagavad Gita. Some of them, senior children will have to chant the whole of the chapter also. So that is one way. Getting prizes is something which attracts children. So the parents also pressurize the children to study. And so that is one way in which they actually keep in touch with the Gita. And along with the chanting competition, we also have essay competition on topics related to different chapters of the Gita. And we also have oratorical, speaking competitions. So these are all things which we actually encourage children and the youngsters to participate. I'm part of their, they have a cultural celebration on Krishna, on Lord Krishna, that's called the Krishna Manjari. So that's so there we have a lot of programs which basically the participants are the various organizations of Singapore, like Kannada Sangha, Telugu Samajam. So everybody comes together for this celebration. So सभी लोग इकट्ठे आते हैं और हम सब stage पर, like we have a beautiful program, and on top of that what we do is हम एक भजन singer को भी लाते हैं from India. So this few times we have been organizing, we have got very good singers from India to sort of increase the beauty of the program. So we have cultural dance, music, and basically the theme is on Krishna. गीता के श्लोक न सिर्फ भारतीय अपितु विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को भी लंबे समय से प्रेरित करते आए हैं. Yeah, Gita actually tells you about, as a self-help guide. So it tells you how to help yourself in situations. In fact, the first time when the atom bomb tests were being held, when the atomic explosion took place, Robert Oppenheimer is one of the world's leading scientists at that time. He who led that test project. He actually quoted a verse from the Bhagavad Gita, like brighter than 1,000 suns. Divi Surya Sahasrasya. So when he saw the light, that blinding light of the atom bomb, first atom bomb explosion which took place in this world. I mean, a test explosion. It was not it's not for killing or anything. It was a test explosion. Los Alamos, the deserts. So he thought about the Bhagavad Gita verse where. What I want to say is that it has influenced a lot of people from across the world. And many times, like we have in Gita, this Gita Jayanti, Singapore, they also hold forums, international forums with speakers from outside India, from international speakers. So and the topic are just generally like, how do you find how is Gita a practical guide to living? That's basically that's a topic they somehow talk about. So and I think as you know, Gita is being even taught as a management studies. So it's a way of life, and any problem, I think you have a solution in Gita. So if you look at Gita, the message of the Gita, how it actually influences our lives, it's very important. I mean, ultimately, you have to not just chant the Gita like a parrot or something. You must actually understand what Gita says and try to bring it in your own life. So what Gita says is samatvam yoga uchyate. That means it says balance is yoga. That's what Gita says. And it says yoga karma kaushalam. So that means yoga is how the skill in action. Karma su kaushalam is yoga. Yatra yogeshwara krishno yatra partho dhanurdhara tatra sri vijo bhuti dva nitir matir mama. So what does it mean? It says that where there is Lord Krishna and where there is Arjuna, there will be success, there will be victory, there will be wealth, there will be prosperity. So what does it mean? It actually means that it is not enough to have skill. Arjuna is the representative of skill, and Krishna is the divine power. So you need actually a combination of divinity and skill in action. सिंगापुर में सर्वधर्म संभाव का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, जहां अलग अलग धार्मिक संस्कृतियां सौहार्दपूर्ण वातावरण में फलती फूलती हैं। सिंगापुर में आपने बहुत ठीक बात कहा। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन,
This is a group of all the religious organizations which are actually represented in this interreligious organization. And so there is, and these are religious leaders from different religious organizations like Hinduism, Christianity, Islam, everything. They all are in the same body, and they try to see that people actually work with each other rather than try to fight with each other. So that is one of the things that in Singapore we do. And Singapore, the government also has introduced a lot of good, very good measures to ensure that people are given the freedom to do whatever they want to do, ensuring that you don't violate other people's, you don't offend other people's, beliefs or their interests or their thing. So we all practice our own things that we want to do, but in our own ways, and we also appreciate and try to learn from other people. Like you said correctly, you go to a Singapore temple. Singapore has got about 25 or something temples. Even though it's a small area of 1,000 square kilometers, probably much smaller than most of the Indian big cities. Still, we have temples from all across, like South Indian temples, we have North Indian temples, we have different kinds of, and we also have Sikh Gurudwaras and Jain temples, and all these are available in Singapore. First time I came to Singapore only, I went to a Sikh Gurudwara. I never been to a Sikh Gurudwara in India. So Singapore has really, even though it's very small, it has maintained all the different possibilities of India itself. You can find in Singapore. Even in India, most people would not have seen a Thaipusam festival, but here, all parts, like Chinese and Malays and everybody come and see what's happening, and the glory and the events which are happening as a part of this are appreciated by everybody, and it's a big national kind of event. And Deepavali is going to come shortly. So it's a national holiday in Singapore, and the Serangoon area is lit up fully, and it's a big event for all over. Singapore has maximum foreign visitors in Little India. And all the people, when Narendra Modi, our Prime Minister, came to Singapore a few years ago, he came during the Deepavali time, and he was taken to an Indian restaurant where the Prime Minister of Singapore and Prime Minister of India sat together and had coffee and tea during the Deepavali light-up. So it was a very beautiful thing. So all these things are actually things which indicate the rich vibrancy of Indian culture living in all its glory, being in such a small country like Singapore. So that is the whole idea of Singapore. Very small, at the same time keeping everything still there and in its true original glory. So that's the beauty. कला भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम कर रही है सूर्या सिंगापुर, जो एक लाभ निरपेक्ष संस्था है। चित्रा जी और कृष्ण कुमार जी ने 2005 में इसकी स्थापना की। इसके तहत भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के अब तक कई बेहतरीन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। We do the programs under the banner of Surya Singapore. It's a non-profit voluntary organization, and this we started in 2005 organization. That time there weren't too many programs in Singapore, so it's just totally classical. And when we were doing this, we thought, okay, why don't we do heritage programs also? Because as you know, as you were just saying, heritage is fading away. So let's not let it fade away. And this particular art form that we did, this was part of the Kala Utsavam in Esplanade, but we were the producers as well as the coordinators of that program. We have done about 4 heritage events. Heritage is like very, very old event. So this particular Kudiyattam is 2000 years old. Kudiyattam in Malayalam means dancing together. Kudi Ada means dancing together. So it's basically a theatrical program. Like it is a Sanskrit drama where they take in old stories and they present it to you in a very beautiful format. And this particular Kudiyattam is a precursor to Kathakali and the other performances that come later on. So this is the oldest kind of performance.
And it was a very beautiful performance. They take stories of Ravana, Rama. So we had one of the ladies who, and this particular art form has been given the title of Oral and Intangible Heritage of from UNESCO. And the lady who got it from UNESCO itself, who went to UNESCO, her name is Margi Satish. She came and performed here. So in this dance form, Kudiyattam itself, there are smaller art forms also called Nangyar Kuta. Nangyar Kuta is basically done by, Nangyar is the female community, so that's done by the females. And then there's Chakyar Kuta, that is the male community called the Chakyars. So they do that particular dance. And in that Chakyar Kuta, they actually bring out what is happening in the society. So, you know, like in this dance form itself, they're able to bring in so many things. Nice. Lord Shiva. टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रहे विश्व रंग 2020 के लिए कृष्ण कुमार जी और चित्रा जी ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। All good wishes. It's very beautiful that you have come up with such a theme. And it's also good that Aradhana ji is actually bringing in Sanskrit, because Sanskrit is very valuable, and Sanskriti also. So together, it's a beautiful combination, and we wish you all good wishes for the function. And any effort in trying to understand the vibrancy of our culture across the world. So it's one of the great things that you are trying to do. And I think, and especially I think it's based on of Tagore's name. It's a great effort that you're doing. So हमारे ओर से शुभकामनाएं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। गीता जयंती की ओर से आयोजित हो रहे गीता चैंटिंग प्रतियोगिता में हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ गीता के श्लोक उच्चारित कर रहे इस बालक से संभवतः कई लोग परिचित हों। इनका नाम है अपराजित अय्यर, जिन्हें इनके माता पिता प्यार से कान्हा कह के बुलाते हैं। अपराजित के पिता शिव कुमार अय्यर जी और उनकी धर्मपत्नी मिशा अय्यर जी चिन्मय मिशन सेवा केंद्र सिंगापुर के माध्यम से भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटे हुए हैं। संस्कृत को जो हमारे देव भाषा उसको कहते हैं, लेकिन देव भाषा से ज्यादा एक्चुअली वो हमारी सच में बोला जाए तो जो परम मातृभाषा है वो संस्कृत ही है, और उसी से कई सारे लैंग्वेजेस आए हैं, कई सारी भाषाएं आई हैं। तमिल को अगर एक्सेप्शन की तरह देखें तो संस्कृत के आधार पे स्वामी चिन्मयानंद जी ने चिन्मय मिशन का पूरा जो एक संस्थापन किया 1954 के बाद कुछ 20 साल लगे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में, वो बना मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, और लगभग 1970 के आसपास एक चिन्मय मिशन नाम से एक संस्था बनी। आज उसके लगभग 350 संत हैं जो दुनिया भर में हैं। उनमें से कुछ एक हैं जिनसे हमारा परिवार बहुत क्लोजली जुड़ा है और हमको उनसे बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत मार्गदर्शन मिला है। तो मैं ये मानता हूं कि इन 300-350 संतों के द्वारा पूरे दुनिया में संस्कृत का जो एक आधार है, जो शास्त्र हैं, उनके माध्यम से काफी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो इसी एरिया में चिन्मय मिशन का एक बहुत बड़ा जो स्टेप रहा पिछले कुछ सालों में, वो रहा चिन्मय विश्वविद्यालय। तो चिन्मय विश्वविद्यालय, जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था पहले भी, कि एर्नाकुलम, जो कि भगवान आदि शंकराचार्य जी जो हमारे आदि गुरु हैं, जहाँ से सनातन धर्म आज की तारीख में कनेक्ट कर सकता है, वैसे तो आदिकाल से है, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसकी पुनः स्थापना करी। तो उनके ही जन्म स्थान पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जहाँ पर संस्कृत संशोधन, इंडिक स्टडीज और जो आजकल की कंटेम्प्रेरी स्टडीज हैं उन सबको फ्यूज करके लाया जा रहा है। मिशा कुमार अय्यर जी ने स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में छिपे जीवन जीने की कला के बारे में बताया, जिसका लाभ सभी धर्मावलंबियों को मिला। हमेशा कहते थे कि भगवत गीता जो है, जो कि भंडार है संस्कृत का, संस्कृति का, और कैसे हमें अपने रोज के जीवन को जीना है, वो जो भगवत गीता है वो एक डेली लाइफ की मैनुअल है। वो बोलते थे ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज ही पढ़ सकते हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है। और इस चीज को उन्होंने भगवत गीता का जो प्रचार किया पूरे विश्व भर में, वो इतना पॉपुलर हुआ और
उनका सत्संग अटेंड करके, उनके टॉक्स को सुन के, किसी को ये नहीं लगता था, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको लगता था कि आई शुड बिकम अ बेटर क्रिश्चियन, if I am of any religion or race, I should just become a better individual. ये उनका मैसेज था. तो मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज उनका सिंगापुर जैसी कंट्री में इतना अच्छा रेजोनेट हुआ है. यहाँ पर हम लोगों की कितनी इस बात को स्ट्रेस किया जाता है, रेशियल हार्मनी को. तो हम लोग सब एक साथ यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ हम ग्रो कर रहे हैं, हम किसी दूसरे को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, विद इन हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और आउटसाइड ऑल्सो. तो इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगर हम चिन्मय मिशन जाते हैं तो हम कैसे बेटर पर्सन बने, और अगर हम बेटर बनेंगे तो हमारे कारण हमारे फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा शांति मिलेगी, और फिर धीरे धीरे वो लेयर्स में आगे आगे प्रसन्नता के रूप में ही स्प्रेड होता है. तो वो उनकी एक बहुत खास बात थी जो अभी भी चिन्मय मिशन की खासियत है आज भी. इसलिए सिंगापुर मिशन भी बहुत पॉपुलर भी है, एंड it is a wonderful place to go and visit and attend classes. माता पिता की इस धार्मिक निष्ठा का प्रभाव उनके बेटे अपराजित पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. जब मैंने अपराजित से ये पूछा कि सनातन धर्म के प्रति उनके रुझान को लेकर उनके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया रही और क्या उनके मित्र उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो उनका जवाब ये था. जो भी मेरा अध्यात्म के प्रति जुड़ना है या झुकाव है, उसका जो मतलब अधिकतर योगदान है वो मेरे माता पिता की ओर से है. तो लाइकवाइज मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो बाकी लोग हैं, उनका भी जो रुझान है वो अधिकतर उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. क्योंकि हम कहते हैं कि घर या माँ का आंचल आपकी पहली पाठशाला है, तो जैसे वो होंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप भी वैसे ही होगे. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो लोग पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी मुश्किल होती है अपने आप को मतलब फिट इन करने में. बट ठीक है, देख लेंगे जैसा होता है. और जहाँ तक इंस्पायर करने की बात है, मैं थोड़ा थोड़ा समय से करता रहता हूँ. अब जैसे आपने कहा कि फोर्स नहीं कर सकते किसी को, तो मैं भी नहीं करता हूँ. समय समय से थोड़ी कुछ बातें ऐसी करने की कोशिश करता हूँ. या जैसे मैंने रिसेंटली काफ़ी समय वेट करने के बाद इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो मैंने उसके लिए ज्वाइन किया था. लेकिन इवेंचुअली आई एंडेड अप पोस्टिंग सम थिंग्स ऑन माय ये जो कहते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी अबाउट कुछ चीज़ें जो इंडिया में हो रही हैं, या सनातन धर्म से रिलेटेड या संतों से रिलेटेड. तो ऐसा कोई मुझे बहुत ग्रेट रिएक्शन नहीं मिला, सो आई ट्राई टू ब्रिंग अप दोस थिंग्स अ लिटिल बिट. एंड द होप इज कि जिनको जानना है वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है वो भगवान भरोसे. तो मतलब इसी एटीट्यूड के साथ चलना चाहिए कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करते रहें, एंड देन जो उसका जो भी फल होगा दैट्स अप टू गॉड, कि कौन इन्फ्लुएंस होगा, कौन बदलना चाहे और कौन जैसा रहना चाहे वैसे रहे. और बाकी समय से सब सीख ही जाते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को समझ में आ जाएगा. तो परिवार एक बच्चे की पहली पाठशाला होती है और माँ पहली गुरु, जिसके सानिध्य में बच्चा बहुत कुछ सीखता है. लेकिन हर जीव अपने आत्मगत संस्कारों से पोषित होकर उपयुक्त वातावरण में उचित मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन की दिशा तय करता है. जैसे गुरुदेव हमेशा ये लाइन बोला करते थे कि वैल्यूज आर कॉट, दे आर नॉट टॉट. तो हम कुछ सिखा पढ़ा नहीं सकते. जैसे ही हम सिखाने के मोड में आते हैं तो हमारे टोन सुन के ही बच्चे भाग जाते हैं. ये तो एक फैक्ट है लाइफ का. और वो हमने भी यही किया है बचपन से, कि जैसे ही हमको लगता था कि कुछ प्रवचन मिलने वाला है, सब खसक लेते हैं बिल्कुल. तो वैसे हम लोग भी नहीं सिखा पाए बिल्कुल कान्हा को. तो हम लोग भी कान्हा से कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि तुमको आगे जाके क्या करना है. उसको जो करना है वो करे, उसको फोटोग्राफर बनना है वो बने, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो उसमें जाए. क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अलग अलग अपनी कलाएं उनकी बाहर आती हैं. तो हम लोग को बस यही लगता है कि हम लोग भी एक अच्छा एग्जाम्पल बने घर में, और ये भी उसी एग्जाम्पल को या बस यही फॉलो करे कि वेरेवर ही इज वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग रहे, देन लाइफ इज सॉर्टेड. बस यही बात है. सच मायने में शास्त्र, संस्कृति, संस्कृत और अध्यात्म यही है. जीवन जीने की कला और निर्माण अपने जीवन को करने की एक जो स्वतंत्रता हमारा शास्त्र हमें देता है, वो एक गाइडलाइन की तरह सर्व करता है. वही आध्यात्मिक जीवन. पहली बात.
दूसरी बात, बच्चों को जहां तक हम बड़ा करते हैं और उनको ये बैकग्राउंड देते हैं, जहां तक हम लोगों को समझ में आया वो यही आया है कि बच्चों की जो अपनी अपनी रुचियां हैं उसको उन्हें फॉलो करने दें, लेकिन एट द सेम टाइम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम एज पेरेंट्स क्लियर हों कि भाई हम चाहते क्या हैं, हमारे वैल्यूज हैं क्या। आजकल हम पेरेंट्स जो हैं, हम सारे, मैं अपने आप को और मीशा को भी इसमें काउंट करता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दिखने में भी अच्छा हो, वो रियलिटी शोज में भी जाए, वो जब कोई सेलिब्रिटी आए तो उसका ऑटोग्राफ भी जाके कैसे भी करके ले आए, वो जब गीता चैंटिंग हो रही हो तो उसमें भी पहुंच जाए, जब वो कोई कथक या ऐसा कोई डांस का प्रोग्राम हो तो वो क्लास भी वो कर ले। एट द सेम टाइम वो स्टीरियोटाइप ना हो जाए, थोड़ा कूल भी दिखे, वो स्केटिंग भी करे, सर्फिंग भी करे, क्रूज पे भी जाए। मतलब हम अपने बच्चों को भगवान का अवतार बनाना चाहते हैं कि सारी 16 कलाएं उसमें आ जाए। लेकिन जैसा स्वामी जी भी कहते हैं कि भाई अब इफेक्ट कैन नॉट बी डिफरेंट देन कॉज। तो जब हम रॉक स्टार नहीं है तो बच्चे भी, उनमें जो लिमिटेशंस हैं वो रहेंगी। तो पहली चीज तो ये मान लें कि सब चीज नहीं संभव है, और वैल्यू किस चीज की है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में वैल्यू इसकी है कि भाई पर्सन एंड ऑफ द डे, चाहे उसके जीवन में वो पायलट बने, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन बने, चाहे उसकी वाइफ सुपर मॉडल हो या ऑर्डिनरी सी लड़की हो, चाहे वो दिखने में बहुत ऐसा सुपर मॉडल दिख रहा हो या बहुत सिंपल सा दिखता हो, लेकिन एंड ऑफ द डे जीवन में उसके मन में शांति रहे, हर परिस्थिति में मन शांत रहे, प्रसन्न रहे। तो ये वैल्यूज जो हैं यही आध्यात्म सिखाते हैं, यही संस्कृति है। आज की युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए उन्हें हमारी परंपराओं के पीछे छिपी मूल भावना और उद्देश्य से परिचित कराना अति आवश्यक है, अन्यथा बाहरी दिखावे की चमक दमक में ये दब कर रह जाएगी। जो भी हमारे यहाँ मतलब रिचुअल्स हैं, जो भी रस्में हैं या पूजा पाठ है, कुछ भी है, वो मतलब उसको करने पे ज्यादा फोकस है और समझने पे थोड़ा कम फोकस है। तो जैसे दिवाली क्यों मना रहे हैं? केवल मिठाई खाने और नाच गाना करने और मतलब पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं मना रहे हैं। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि मतलब अगर स्टोरी के हिसाब से जाएं कि हमारे अंदर भी एक महिषासुर है, एक अहंकार है, तो हमको भगवान को लाके उस अहंकार को विनम्रता में बदलना है ताकि हम अगेन बेटर इंडिविजुअल बन सकें, सबको लाभ दे सकें। लेकिन ये सब हमको पता नहीं है। तो जो ये एक तरह की मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है कि हमको पूरी बात पता नहीं है और आधी बात को लेकर हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अरे ये पिछड़े हुए हैं, ये सब जान के हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर जो मतलब मटीरियलिज्म है, भौतिकवाद है, ये सब की ओर जो युवा है वो बढ़ने लगते हैं। भौतिकवाद और स्वार्थपरता के इस युग में हम अपने सनातन धर्म की मूल भावना को आत्मसात करते हुए अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन दोनों कर सकते हैं। हमारा जो मूलभूत इंटेंशन रहा है वो ये रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज के जमाने में कोई ये नहीं कहता कि सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, सब निरोगी रहें। सभी कहते हैं मुझे क्या मिले, मैं क्या पा सकता हूं। तो ये हमारा मूलभूत इंटेंशन जो है, जो भाव है, ये भाव हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार और विकास के लिए जरूरी है। तो जैसे मुझे एक चीज बहुत इंस्पायर करती है, जब कभी मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो संस्कृत को कॉपीराइट करके उसके कोर्सेज बना रहे हैं। और वैसे ही हमने योगा का देखा पिछले समय में कि योगा को कितनी जगह कॉपीराइट करके वो उसको अपना बना रहे हैं। तो ये इस चीज से भी हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम क्यों अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एज इंडियंस हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर हम पैदा हुए हैं एज भारतीय, तो मुझे संस्कृत आनी ही चाहिए, मुझे योगा आना चाहिए और मुझे इसको प्रोपोगेट करना है। मतलब ये हमारे डेली लिविंग में आ जाना चाहिए। ये मुझे बहुत लगता है कि अगर हम इसको लेके हमारे अंदर एक प्राइड आ जाए और अगर हम इसको अपनी डेली लिविंग का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बना ले, तो कोई मतलब संशय ही नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। इट्स अप टू अस कि हम ऐसी जो संस्कृति है हमारे पास, इतना बड़ा खजाना है, उसमें हम हाथ डालें और अपना लाभ खुद लें। और नहीं लेंगे तो इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है, इतना बड़ा धर्म है,
कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उसको, इट विल कंटिन्यू, इट्स अप टू यू कि आप अपना लाभ लो और उसको उसका उपयोग करके अपना विकास करो और बाकी लोगों का भी विकास करो। गीता के श्लोकों में जीवन का सार छिपा है और ये श्लोक हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देने के साथ साथ कठिन समय में हमारे विचलित मन को संबल भी प्रदान करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इसका मतलब ये है कि आप ही अपने आप का उत्थान कर सकते हो, आप ही अपने प्रोग्रेस का कारण बन सकते हो और आप ही अपने अवसाद का भी कारण बन सकते हो और आप ही अपने सबसे बड़े बंधु हो, मित्र हो और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी हो। तो मैं मतलब मोस्ट सिचुएशंस में मेरे लिए यही इंस्पिरेशन होता है कि जो भी मैंने वैल्यूज जो कैच करी हैं और जो भी अच्छे संस्कार हैं, जो भी अच्छा सुना है संतों से, माता पिता से या बाकी परिवार के लोगों से, उसको यूज कर उसका मतलब उपयोग करके मैं खुद सही चुनाव करूं, अपने मतलब स्वतंत्र निर्णय लूं और खुद सही चुनाव करूं जिससे मैं अगेन बेटर इंडिविजुअल बन सकूं और बाकी लोगों को भी कुछ लाभ दे सकूं, कुछ सुख दे सकूं। सिंगापुर में सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शिवानंद राय जी ने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की सहायक संस्था हिंदू यूथ नेटवर्क के तहत SG हिंदूज की स्थापना की। शिवानंद जी के परिवार की जड़ें तो भारत के उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका जन्म और लालन पालन सिंगापुर में ही हुआ। मैं पैदाइशी सिंगापुरी हूँ और विदेश में जाता हूँ तो कहता हूँ मैं बॉर्न ब्रेड एंड कॉन्स्क्रिप्टेड सिंगापोरियन हूँ। तो सिंगापुर के हर जैसे जीवन जैसे संस्कार से होते हैं वो सब किया है मैंने। तो जैसे पेड़ होता है, बीज तो कहीं का भी हो सकता है लेकिन मिट्टी के हिसाब से पेड़ बड़ा होता है। तो मेरी विश्व के कई देशों की संस्कृति के तार भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इस संस्कृति के बारे में सही और पूरी जानकारी का ना होना चिंताजनक तथ्य है जिस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, इंडिया से मेरा क्या कनेक्शन है, भारतवर्ष सिर्फ कास्ट का इनकारी है या इसके अलावा भी कुछ है। ऐसी कैसे हो सकता है कि हम लोग की जैसे व्यक्तिगत जो अनुभव है संस्कृति के साथ, वो व्यक्तिगत अनुभव लोगों के दृष्टिकोण से इतना अलग क्यों है। जैसे अगर हम लोग के घर कोई आता है, बिना सोचे समझे पूछ लेते हैं कि आपको पानी चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ दो, प्यार जताओ, शाकाहारी हो, शादी कुछ भी उत्सव हो, जितने भी लोग को कह सकते हो बुलाओ। सिंगापुर में ऐसे एकदम मेल्टिंग पॉट हो गया है जो इतने विद्वान लोग आ रहे हैं। जैसे अब करंट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जी हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, द चर्न ऑफ ओशंस, जो जैसे सिंगापुर के इम्प्रेशंस पर आधारित है, जो पहले 600-700 साल पहले एक इंडियन राज होता था, विजयनगर एम्पायर का एक मुख्य हिस्सा था। और इस सब अगर सिंगापुर में जन्मे और अपने धार्मिक दृष्टिकोण और संस्कृति से देखें तो बहुत चीज का मतलब होता है, बहुत चीज से प्रेरणा मिलती है। सिंगापुर का नाम ही तो संस्कृत से ही है। तो हमको कन्विंसिंग जो लोग को बताना पड़ता है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। वो कहाँ से शुरू करूं कि लोगों को बताने को कि हम लोग की जैसे धार्मिक संस्कृति से कनेक्शन कहाँ से शुरू होती है। अगर एक मले फ्रेंड को बताएं कि आपकी भाषा जो है, आप भाषा कहते हो, और भाषा वो उसका मूल शब्द संस्कृत में भाषा ही है। बोल भाषा भाषा यहाँ से आता है। इतनी शब्द संतोष हम लोग का शब्द है जहाँ से संतोषा आता है। ऐसे ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कनेक्शन में आते हैं और बस 600 साल पहले ये सब बदला था। तो इन सब बातों को सिखाने में, लोगों का मन बदलने में, हम लोग के
खुद के समाज में जैसे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास लाने में काफी मुश्किल पड़ता है। और ऐसा क्यों है कि हमें अपनी ही संस्कृति के लिए पश्चिमी देशों के मान्यता की अपेक्षा रहती है? और ऐसा कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि पश्चिमी देशों की मान्यता मिलने के बाद ही हम अपनी पूर्वी संस्कृति का सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति को, हमारी संस्कृति को जितना आकर्षक तरह से प्रस्तुत कर सकूं लोगों के लिए, लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो ही सबसे अद्भुत है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर जैसे सिंगापुर में इतने मंदिर हैं, ठीक है, और मंदिरों में लोग इतने टूरिस्ट आते जाते हैं। सिंगापुर में जैसे 60 लाख टूरिस्ट होते हैं हमारे छोटे द्वीप पर, और ये लोग कम से कम एक ना दो हिंदू मंदिरों में जाते हैं। और उन लोग का वो जाते हैं, वो बस देखते हैं, वो बस वहाँ की कला से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, अचंभित होते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग देखते हैं कि जैसे देवी इतनी सुंदर है, लेकिन क्या ये ठीक है कि किसी देवी देवता भगवान का ऐसा रूप होने का? हम लोग के धर्म में कुछ बुरा नहीं है। हम लोग जब भी इतिहास या पुराण देखते हैं तो कमल नयन, ये इतने सुंदर वर्णन होते हैं। तो ये लोग समझ में नहीं पाते। तो मेरे अनुभव में मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, इन लोगों को देखता हूँ, मैं पूछता हूँ वुड यू लाइक टू नो मोर? और ज्यादातर 90% लोग बोलते हैं कि यस। मैं बोलता हूँ कि देखिए मैं मंदिर आता हूँ, मैं हिंदू हूँ, वुड यू लाइक टू नो मोर? तो वो लोग बोलते हैं कि यस, आई वुड लव टू नो मोर। एंड देन 5-10 मिनट में मैं मंदिर का पूरा जैसे टूर करा देता हूँ। और ये अद्भुत बात है कि अभी तक हम लोग ने ऐसे सामाजिक रूप से ये किया नहीं। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। ये मानवीय स्वभाव है कि जब हमारा परिचय किसी भी नई संस्कृति और सभ्यता से होता है तो हम उसे आसानी से नहीं स्वीकारना चाहते। लेकिन यदि पूरब और पश्चिम इन दोनों ही संस्कृतियों को जोड़ने वाले सूत्र का ज्ञान हो तो परिचय और स्वीकृति आसान हो जाती है। इतनी छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि अगर कोई यूरोपियन आए और हम लोग के परुमाल टेम्पल में या मारीमन टेम्पल में या टैंकरोड मंदिर में नटराज का एक स्थापना होती है। नटराज का बहुत छोटी सी हो या बड़ी सी हो, पेंटिंग हो, नटराज जी की स्टैचू होती है। और उस स्टैचू की तरफ उन लोग के दृष्टिकोण ले जाएं और कहें कि यू सी दैट, and I say, do you know what is that? And they will say, no. And I'll say, that is a dancing Shiva. What do you know what it represents? And they'll say, no. It says that there's a God who's always dancing. And then they will बोलते हैं कि God, dancing God, इसका क्या हुआ? तो फिर एक जर्मन फिलोसोफर है नीत्शे, उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि never trust a God who does not dance. कि मतलब आपका देव या देवता आपकी आराध्य अगर खुश ना हो, अगर जिंदगी में नाचते ना हो, तो उसका क्या फायदा? ऐसे भगवान में विश्वास करने का क्या फायदा, राइट? तो जब जर्मन कनेक्शन हो गया तो उन लोग का जैसे थोड़ा खुलता हुआ कि अच्छा ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो आपकी मूर्ति है, आपको पता है यूरोप में कहाँ है? तो लोग बोलते हैं यूरोप में? क्यों यूरोप में है? तो मैं बोलता हूँ कि ये सर्न जो है आपका लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में है, वहाँ नटराज का आपका एक ऐसा मूर्ति है क्योंकि आप लोगों ने सोचा है कि पूरे विश्व में एटम्स को दिखाना, पार्टिकल फिजिक्स को एक्सप्रेस करना एंशिएंट आर्ट फॉर्म में, आपको लगा कि नटराज के ही रूप में सबसे अच्छी बात हुई है। The constant creation and destruction, the movement of particles, the dance of life is true Nataraj. तो वो इन 3-4 लाइनों में उन लोग का जैसे दिल एकदम पिघल जाता है। वो लोग एकदम देखते हैं कि वाह, ये क्या एकदम अद्भुत सुंदर बात होती है। शिवानंद जी ने अपने विवाह में दूसरे धर्म और संस्कृति से संबद्ध अपने अतिथियों और मित्रों के लिए हिंदू धर्म में जो विवाह की पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक विशेष प्रस्तुति तैयार की। हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था हम लोग के शादी के बारे में। हम लोग ने पंडित जी के साथ बैठकर पूरी शादी की पद्धति देखी थी और उतना समय भी नहीं लगा।
30 मिनट 40 मिनट लगे थे। पद्धति देखी, उसी पद्धति को हम लोग ने पावर पॉइंट में बनाया है, और उसी तरह से मैंने एक दोस्त को दिया, उसने एक पैम्फलेट में कर दिया, और उसी चीज को मैंने शादी के समय हम लोग ने दिखाया। और उस बात से लोग इतना जैसे प्रभावित हुए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, हिंदू थे, जो इतने शादी में गए थे, लेकिन कुछ कुछ चीजों के उन लोग के बारे पता नहीं था। क्यों हम लोग अग्नि जलाते हैं, उस दिन का क्या महत्व है, इतना बड़ा क्योंकि लोगों का सोच है कि यार आई वांट अ स्मॉल वेडिंग, आई वांट समथिंग कोजी एंड पर्सनल, ये सब। लेकिन व्हाट इज द अजम्पशन जो हम लोग है कि इट्स अ बिग इवेंट। तो हम लोग ने पहले लाइन में किया कि you are a representation of the universe and the cosmos, and for just this one day, you are Narayan and Lakshmi. You are the epitome of God and Goddess, and therefore you are worthy of worship. And the more people that partake in this ceremony, the more karma everyone gets. Now, उस दृष्टिकोण से देखें तो 1 घंटा इतने लोग सब चीज का जैसे इट्स कंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है, तो उस तरह से लोग बहुत प्रभावित हुए कि अच्छा, ओके, small weddings are cool and all that, but there is a reason for this entire ceremony, and then they loved it. इतने लोग हैं जो हमारे काफी बहुत दोस्त हैं जो हम लोग की प्रेजेंटेशन लेकर अपनी शादी में भी इस्तेमाल किए पड़ती है। तो मैं सबको जैसे प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सके आप अपने को एक्सप्रेस कीजिए इन अ कूल वे, तो उससे आपकी जैसे प्रेरणा बढ़ेगी इस विरासत की तरफ। तो एक लड़की थी, अभी हम लोग ने विदेश से आए थे, एक लड़की थी, उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे वो बार बार लैंडलॉर्ड की तरफ से उसको बाहर निकाल रहे थे, 4 महीने में 6 घर बदल दी। तो हम लोग ने क्या किया, उसको एक छोटा सा गणेश जी दे दिया, बोला कि जैसे हम लोग का विश्वास है कि घर के हाउस वार्मिंग करते हैं तो गणेश जी की पूजा होती है, तो आप ये कहाँ भी जाएं अपने रूम में रख दें, मुश्किल समय हो तो एक दिया बार दो, कुछ उनको दे दो, ओके, और देखो कैसे होता है। और उसने अभी 1 महीना पहले भेजा था कि ये इसका पहला घर है कि 6 हफ्ते तक 6 महीने में उसमें रही है, और उसका अब इतना विश्वास हो गया कि हर दिन गणेश जी को एक बादाम देती है, अमेरिकन गर्ल तो वो बादाम देती है, रात को खा लेती है, तो वो उसकी भक्ति हो गई। तो इन सब चीजों को देखकर मेरी भी प्रेरणा बढ़ती है, और मैं भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि मैं पहले ऐसा क्यों नहीं करता था, मुझे क्यों ऐसा डर होता था कि मैं अगर लोगों को कुछ दूंगा, दिखाऊंगा अपने विचार के बारे में तो क्या होगा। अगर कोई मुश्किल के समय में निकल रहा है, किसी को रोग हो रहा है, उसको एक पैकेट विभूति देने में या मंदिर का प्रसाद देने में क्या हर्ज है, वो ले ना ले, उसकी मन की बात है। हम लोग को इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन में क्या होता है कि पहले हलाहल विष निकलता है, और हलाहल विष के बाद 8 अष्ट सिद्धि निकलती है, कामधेनु, अमृत निकलता है। तो ये अद्भुत बात हुई कि महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से सब चीज ऑनलाइन हुए, और अब ऑनलाइन होने की वजह से मुझे ये अवसर मिला आपसे बात करने के, आराधना जी, ऑनलाइन पॉडकास्ट करने की, क्योंकि अन्यथा अगर ये ना होता तो शायद हमको ये अवसर ना मिलता हो। सिंगापुर में भारतीय संस्कृति और संस्कृति के प्रचार प्रसार का ये सामूहिक प्रयास यूं ही आगे जारी रहे, और हम आने वाली सदी में एक परिपक्व और परिष्कृत सोच के साथ आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि